पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी। डेरिवेटिव्स के दो पार्ट थे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब हम समझने की कोशिश करेंगे ब्रीफ में कि फ्यूचर्स क्या होते हैं। देखिए, फ्यूचर्स को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो मैं उसको समझाने की, आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मानते हैं कि दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। पर इन दोनों पर्सन ए को गोल्ड खरीदना है, या गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। सेम एग्जांपल शेयर्स में अप्लाई होगा। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम शेयर्स को ट्रेड करते हैं। अभी हम गोल्ड से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज पर्सन ए को गोल्ड खरीदना है, पर्सन बी को गोल्ड बेचना है। ए बायर है, बी सेलर है। अब पर्सन ए को गोल्ड, इस टाइम पे गोल्ड की प्राइस 4,800 रुपए पर ग्राम चल रही है, सपोज फॉर एग्जांपल। तो पर्सन ए कहता है पर्सन बी से कि आप मुझे 1 ग्राम गोल्ड 1 महीने बाद 4,800 ग्राम पर दीजिएगा। बी एग्री होता है। बी कहता है ठीक है, मैं आपको 1 ग्राम गोल्ड 4,800 ग्राम पे रुपीस से 1 महीने बाद दूंगा। ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अब ये दोनों पे लीगली बाइंड होता है। ए को इतने पैसे देने हैं 4,800 रुपए, बी को 1 ग्राम गोल्ड ए को देना है 1 महीने बाद। दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। इसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने बाद एग्जीक्यूट होगा। यानी एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो दो पैरामीटर्स हैं वो बहुत जरूरी हैं। क्वांटिटी फ्रीज है 1 ग्राम, टाइम भी फ्रीज्ड है 1 मंथ, प्राइस भी फ्रीज्ड है ₹4,800। तीनों पैरामीटर्स एक कॉन्ट्रैक्ट के फ्रीज हो गए हैं, जो कि एग्जीक्यूट होगा 1 महीने बाद। 1 महीने बाद अब हम प्राइस सिनेरियो देखते हैं क्या होता है। आफ्टर 1 मंथ, मान लीजिए गोल्ड की प्राइस ₹5,000 हो जाती है पर ग्राम। अब सिनेरियो समझते हैं। जैसे ही गोल्ड की प्राइस 5,000 रुपए पर ग्राम हो गई है, अब केस क्या होगा। ए और बी क्योंकि एग्रीमेंट में है, कॉन्ट्रैक्ट में है, तो 4,800 रुपए में ही बी को देना पड़ेगा ए को। अब एक तरीके से ए ने ये स्पेक्युलेट करा कि हाँ यार, फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकती है, इसलिए वो ए से एग्रीमेंट में आया बी के साथ कि आगे अगर प्राइस बढ़ेगी मुझे बेनिफिट होगा। बी को ये लगा होगा कि यार प्राइस गिर जाएगी तो मुझे बेनिफिट होगा। अब हम ये देखते हैं क्या हुआ। 5,000 रुपए जब प्राइस हो गई तो ए ने कहा बी से, भैया अब आप अपना एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कीजिए, 1 महीना भी हो चुका है। तो बी उस केस में क्या करेगा। बी ए से कहेगा आप मार्केट से 5,000 रुपए में गोल्ड खरीद लीजिए और मैं आपके अकाउंट में ₹200 क्रेडिट कर देता हूं। एक तरीके से ए ने 4,800 में ही गोल्ड 1 महीने बाद खरीदा। 5,000 का पे करके उसने मार्केट से लिया, 200 रुपए बी कहेगा मैं आपको दे देता हूं, आप 200 रुपए मेरे से ले लीजिए, बाकी आप 5,000 का मार्केट से ले लीजिए। लेकिन होता क्या है इफेक्टिवली, ना ए को गोल्ड खरीदना है ना बी को गोल्ड बेचना था। ए ने सिर्फ स्पेक्यूलेट करा प्राइस को कि फ्यूचर में आगे प्राइस बढ़ सकती है। उसने बी से एक बेट लगाई, एक एग्रीमेंट किया, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाया। बी और ए एक कॉन्ट्रैक्ट में आए। जब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ तो ए को प्लस ₹200 बी से रिसीव हो गए। ना ही ए ने गोल्ड खरीदा, ना ही बी ने गोल्ड बेचा। इस पूरे सिनेरियो को फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं।